आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इफ़को के चेयरमैन भी हैं, तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस समय जो मोदी सरकार ने जो बिल पारित किया है, जो कानून बनाया है किसानों के लिए, वो कैसा है। महासचिव जी नमस्कार। इस समय जो मोदी जी ने जो कानून बनाया है किसानों के लिए, कैसा है वो। देखिए, वो कानून में एक तरीके से जो बिल्कुल विपक्ष कह रहा है, और विपक्ष ही नहीं, किसान के सभी विभिन्न संगठन, इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो जो इनका खुद का किसानों का संगठन है वो खुद भी इसका विरोध कर रहा है, और हम लोग भी पूर्णतः इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध इसलिए करते हैं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से एक किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम मंडियाँ करती थी, वो मंडियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी, और उन मंडियों के ख़त्म होने का सवाल है ये सबसे बड़ा, जब आप उसी के सामने एक प्राइवेट मंडी बना देंगे जो मंडियों में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, तो क्यों किसान सरकारी मंडी पे जाएगा। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से निश्चित तौर की ये बात सच होगी कि सरकारी मंडी से ज़्यादा सुचारू रूप से प्राइवेट सेक्टर की मंडियों को इनको चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि किसानों को प्राइवेट सेक्टर से बांधने का, उनके प्राइवेट सेक्टरों के नीचे आने के लिए किसानों को ख़त्म करने का ये अध्यादेश है, और ये बहुत ही गलत अध्यादेश है। जहाँ पे सरकार एक तरफ कहती है हम MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसान मंडी पे, जब मंडी ही नहीं होगी तो वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कहाँ से आएगी। और ना ही आपके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, वो लगातार मीडिया के सामने आके टीवी के माध्यम से या रेडियो के अपने चैनलों के माध्यम से वो ये बार बार संदेश किसानों को दे रहे हैं कि आपको भड़काया जा रहा है, MSP रहेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने अध्यादेश जो पास किया है, जो पारित हुआ है लोकसभा के अंदर, उसमें कहीं भी इस पॉइंट का जिक्र नहीं है, MSP का जिक्र नहीं है। अच्छा, और जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जो चीज़ लिखित में होंगी, उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को कानून आगे फॉलो करेगा, उसी का पालन होगा। तो जब वो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये दोहरी राजनीति और दोहरी राजनीति का खेल किया जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति चल रही, विशेष एक समुदाय को मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पर क्या। कोई नई बात नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किस तरीके से किसी न किसी समूह को टारगेट किया जाता है, किसी समूह को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और जब इस बात से किसी भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए तो वो इसको सिरे से नकारती है। लेकिन ये आपसे, हमसे और प्रदेश के किसी भी आदमी से नहीं छुपा है कि किस तरीके से एक जाति को लेकर राजनीति की जा रही है। ये बहुत ही छोटी राजनीति है आज के समय पे, जहाँ पे हम लोग ये मानते हैं, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं संविधान के साथ धोखा है। अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, ये कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर 2022 में चुनाव लड़ेगी तो शिक्षा, बेरोजगारी के विभिन्न मुद्दे साथ में होंगे, क्या कुछ अलग मुद्दे। देखिए, समाजवादी सोच के हम लोग सबसे पहले चाहते हैं जितने भी पार्टियां हैं समाजवादी सोच, वो सब एकजुट होकर आएँ, क्योंकि इस तरीके का माहौल इस समय प्रदेश ही नहीं देश के अंदर हो गया है। मैं समझता हूँ कि सभी नेताओं को, सभी विपक्ष को साथ आना चाहिए, क्योंकि मुद्दे एक नहीं हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। आप देख लीजिए आज के समय पे, आज से पहले कभी GDP आपकी माइनस नेगेटिव में इतनी नहीं गई। इससे पहले इतना 12 करोड़ बेरोज़गार आदमी सिर्फ इस महामारी के चलते चलते होता जा रहा है, महीने 2 महीने के अंदर अंदर हम देखते हैं। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे कहीं आप उत्तर प्रदेश की अगर हम खास करके बात करें तो किसान की क्या स्थिति रही है, आप और हम इससे नहीं छुपे हैं कि जब ये अभी सीज़न था खाद का, तो किस तरीके से काला ब्लैक में खाद का व्यवसाय हुआ, किसान पे कितनी पीड़ा रही है उसकी। हम लोगों ने तो जा के देखा है कि खाद की क्या स्थिति रही है, किस तरीके से ब्लैक में बेची गई है। और इसमें अगर ये कहा जाए कि सिर्फ अधिकारी ही लिप्त है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकारी से लेकर नेता सब इसके अंदर लिप्त हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही में जांच इसकी भी होनी चाहिए कि ऐसी महामारी के समय
जहाँ पे देश के अंदर किसी भी वर्ग का आदमी हो, ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे तबके का आदमी हो, हर किसी पे मार पड़ी है इस महामारी की। ऐसे समय पे जहाँ सरकारों को पीएम केयर फंड से मदद करनी चाहिए थी, प्रदेश के जितने फंड केयर उनसे मदद करनी चाहिए थे, लेकिन उन सब से जितना पैसा गया है उससे नेताओं ने, मंत्रियों ने अपनी जेब भरने का काम किया है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो ज़िले के अंदर डीएम एसएसपीओं को जो पैसा दिया जा रहा था सैनिटाइज़र, मास्क या फिर खाना मुहैया कराने के लिए, उस पैसे का हुआ क्या। धरातल पर जाके स्थिति देखिए, जो खाना गरीबों को दिया जा रहा है वो सिर्फ पानी है, उसमें दाल मिला के दे दी जा रही है। तो ऐसा खाना अगर दिया जाएगा ऐसे समय पे जहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक आदमी ये मान के चल रहा है कि इससे बुरा वक्त किसी के लिए नहीं आ सकता था, इस बुरे वक्त में भी अपनी जेबें जो भरने का काम कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा उनको बुरी से बुरी दंड से दंड देना चाहिए। अच्छा, पूरे प्रदेश में जितने भी नौजवान हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये देख रहे हैं कि सभी समाजवादी एक हों, तो क्या प्रगतिशील हटकर ये समाजवादी में आएगी कि नहीं? देखिए, हम लोगों की ये मानना है कि समाजवादी विचारधारा लोहिया के लोगों, हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य एक ही है कि किसी तरीके से हम लोग, जो इस समय मौजूदा सरकार है, इसने जिस तरीके से यहाँ पे अपना एक विष जाल फैला रखा है उसको ख़त्म करना। तो मैं कहूँगा कि हम सबको एक साथ आना चाहिए। बड़ा सवाल ये नहीं है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जाएगी या समाजवादी पार्टी के साथ सहयोग में आएगी या अन्य पार्टी आएंगी कि नहीं। बड़ा सवाल ये है कि हमको आज इस समय पे, इस महामारी के समय पे जिस तरीके की ये प्रदेश की सरकार है, इसको हटाना है, उसको हटाने का लक्ष्य होना चाहिए। और बाकी बातें तो सेकेंडरी हैं, वो सब आगे जब समय आता है तब अपने आप उसका जवाब है। धन्यवाद आदित्य जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव जी। इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, लोगों का, बेरोजगारी का। इन सब मुद्दों को लेकर सबसे पहले चोट की जाएगी।